Welcome everyone in our innovative design course. Our team, under the guidance of our sir, we have worked on the problem of weed control. Our problem statement was to develop a pre-emergence herbicide solution to control nutgrass, Cyperus rotundus, and barnyard grass Echinoclea cruskali in rice fields before they germinate, ensuring soil fertility and crop yield. We had went through literature review and stakeholder consultation and found out this problem needs addressal. So after research and consultation with our sir, we came up to two solutions to solve this problem. But before directly jumping to the solutions, let me elaborate how weed harms the crop. Weed competes in water and nutrients, like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, and many more with crop. It also releases allelopathic chemicals, which inhibits the growth of neighboring plants. These chemicals also harms the microorganisms present in the soil. So we decided to get rhythm. आप चावल की खेती करते हैं? चावल नहीं, धान की खेती हो रही है, चावल नहीं। हाँ, तो आपकी खेत मोथा घास होती है क्या? हाँ, होती है। और सांवा घास? तो क्या वो खेती में कोई नुकसान पहुंचाती है क्या धान के पौधे को? हाँ, पैदावार कम कर देती है। तो आप उसको कैसे टेलरिंग कम कर देती हैं। आप उसको हटाते कैसे हैं? निराई होती है, दवा डाल के भी की जाती है। हाँ, निदाई मतलब वो उखाड़ते होंगे ना मजदूर? हाँ, वो गुड़ाई होती है। तो आप फिर दवाई हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल? हाँ, खरपतवार। तो वो कितना ज्यादा उपयोगी होता है, मतलब क्या काम करता है अच्छे से जो भी है? हाँ, ऐसा होता है कि जब दवाइयाँ डाली जाती हैं तो घास खत्म हो जाते हैं। तो जब घास खत्म हो जाती है उसके बाद जो टेलरिंग वगैरह है वो अच्छी हो जाती है। तो आप जो भी रसायन का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, क्या वो मिट्टी को तो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते? अब ऐसा है कि जब कहीं पे आप कोई चीज डालेंगे तो कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। हाँ, क्योंकि वो रसायन है तो रहेगा। हाँ, अब ये होता है कि जैसे हमने रसायन डाला, ठीक है, फिर वो फसल को भी प्रभावित करती है। जब घास को खत्म करेगी तो फसल को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो उसको फसल को डेवलप करने के लिए फिर उसको खाद पानी, जिंक है, सल्फर है या अन्य चीजें जो है वो उसको डेवलप करने के लिए डाली जाती है, जिससे कि फसल जो है प्रभावित कम हो। तो मतलब आप उससे पूरी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं है, ऐसा कहते हैं? नहीं, संतुष्ट क्या, आप व्यक्त करेगा क्या? सामने आदमी के, किसान के सामने प्रॉब्लम होती है, इसलिए उस समय लेबर की शॉर्टेज होती है, तो उसके सामने यही एक विकल्प होता है कि दवा डाल के घास को खत्म कर दी। और जब घास खत्म हो जाती है तो उसके बाद में उसको पोषक तत्व डाल के फसल को डेवलप कर लिया जाता है। तो क्या आप कोई ऐसा खरपतवार नाशी चाहते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, मतलब कि वो खरपतवार को खत्म भी कर दे और मिट्टी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए और फसल को भी नुकसान ना पहुंचाए? ऐसा है बेटा, कोई भी आप जब खरपतवार नाशक दवाई डालेंगे, कोई भी डालेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी क्वालिटी की हो, फसल को जरूर प्रभावित करेगी। आप लोग कागज पे देख रहे हैं, हम लोग उसका प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, तो हमारे कॉलेज में भी ऐसा प्रोजेक्ट कि ऐसा कुछ अगर हम बना पाए जो आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसा होता है ना, कोई भी चीज बनती है और उसका जब ट्रायल होता है तो पहले उसको ट्रायल किया जाए कि उसकी क्या स्थिति बनी है, वो उसको दवा डालने के बाद में फसल को वो कितना ब्रेक करती है, और अन्य दवाएं फसल को कितना ब्रेक करती हैं। जो आपके यहाँ संशोधन मतलब जो दवा बनी है या रिसर्च की गई है और उसको डालने से कितना प्रभावित करती हैं, ये एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। तो आप 1 एकड़ में कितना ग्राम या ml यूज करते हैं आप? ये तो दवा क्या, उसको फसल के उसके ऊपर आधारित, कैसी घास है, क्या डालना है, ये तो ऑन स्पॉट जैसी स्थिति होती है वो ऐसा करना पड़ता है। उसका कोई कुल मिला ज्यादा घास होती है तो उस हिसाब से ज्यादा रेशियो में थोड़ा दवाई बढ़ा के डालनी पड़ती है कि जिससे कि घास खत्म हो जाए। और ये इनका कीमत कितनी होती होगी लगभग? अब जैसी दवा डालो, जैसे नामनी गोल्ड वगैरह जो आती है वो कॉस्टली बैठती है। अन्य दवाएं और थोड़ा सब मिला के जो डाली जाती हैं वो कुछ कम कॉस्टली बैठती हैं। बस ये थोड़ा समथिंग यही 80-20 का रेशियो, 80-100 का रेशियो रहता है।
जैसे कोई और टन दवाई डालेंगे तो आपका मान लीजिए 80 रुपये खर्चा आ रहा है, अच्छी क्वालिटी की दवाई डाल देंगे तो आपका 100 रुपये खर्चा आएगा। ऐसा तो अगर आप 6 महीने का होता है ना फसल, 4 से 5 महीने में तैयार हो जाए। हाँ, 135 से 150 दिन में फसल। हाँ, ऐसे तो कितनी बार डालते हैं क्या आप? पहले ही मतलब खेत की अगर आपने बीज नहीं डाला है उससे पहले ही डालते हैं या बीच में डालते हैं? ऐसा होता है, पहले पौध डाली जाती है धान की, ठीक है। पौध 21 से लगभग मान के लिए चलिए 21 से 30 दिन के अंदर वो पौध जो है निकाल के दूसरी जगह प्लांट की जाती है, हाँ, ठीक है। प्लांट करने के बाद समथिंग 25 दिन बाद जैसी घास होती है उस हिसाब से दवा डाली। दवा डालने के लगभग एक हफ्ते के अंदर उसमें खाद और जो भी उसको डेवलप करने के लिए सामग्री है वो मिला के जो है वो डाल दी जाती है। फिर जैसे जो फसल जिस समय समय के हिसाब से जो फसल में कमी रहती है, कभी कभी जैसे पीला रोग लग गया तो उसके लिए जिंक है या अन्य चीजें हैं वो डालनी पड़ती हैं। ऐसे समय समय पर वो बताना कि खेती जो है वो प्रैक्टिकल करना और ऑन पेपर करना, दोनों में बहुत अंतर होता था। अच्छा भैया, आप हमें ये बता सकते हैं क्या कि आपकी फसल को कितना नुकसान करती हैं ये दवाएं? दवाएं मान के चलिए कि कोई भी दवा आप डालिए, ठीक है, एक बार फसल को झटका लगना है। कीट मतलब जो घास के लिए दवा अगर डाली जाती है, जो जिस फसल में भी कोई एनी हाउ कोई फसल आप ले लीजिए, किसी में अगर 10% झटका फसल को दिया, किसी में 20% फसल को, जैसी घास होती है दवा उसी से रेशियो में डालनी पड़ती है। ज्यादा घास हुई तो ज्यादा दवा डालनी पड़ी। अब आप उसी जिस फसल में वो घास खड़ी है उसको आप खत्म करने के लिए दवा डालेंगे तो फसल को भी तो कुछ न कुछ तो प्रभावित करेगी ही। चाहे 10% प्रभावित करे, चाहे 15% करे, चाहे 20% करे, प्रभावित तो करती है फसल। और भी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जो फसल में डालने के बाद फसल को ब्रेक न करे। एक बार फसल को ब्रेक कर देती है। ये जितनी भी दवाएं हैं कि डाली जाती हैं तो एक बार फसल को ब्रेक जरूर। तो भैया आपका अगर माने कि पूरे साल में इस सब दवाई में कितना खर्चा आ जाता है तो एस्टिमेट कितना होगा? अब ऐसा है जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में लगभग समथिंग मान के चलिए कि ये घास की दवा 1000 रुपए का खर्चा। The problem that we have discussed was to stop the growth of barnyard grass and nut grass in the rice fields before even they are grown. In this, the solution that we came up with was bringing two different chemicals together and making granules of them, which will be totally organic. And in this way, we will stop the herbicide growth and also we will not affect the soil fertility in an adverse way. This has been very this if we implement this nicely, it will be very helpful for everyone. Around 650 rupees per acre is the minimum, is the only cost that we would require, if including the mechanical efforts that we need to make this solution work. It's a very cost effective economic solution that we have came up with this at this moment. The granules that will go inside the soil will inhibit the growth of all the herbicides that are going to grow in future. They will not be able to eat the rice stems and everything, so it in a way stops their growth and doesn't affect our yield of the rice. Second solution that we have discussed is of the mulching solution. The mulching is done by using the cloth in place of plastic. When we use cloth in this way, it is very much degradable in the soil, and if we use plastic, it's not degradable and harms the soil by reducing its nutrition.